सदर अस्पताल में हुआ चमत्कार, बेड पर से ही बेहोश मरीज हो गया गायब। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप खामोश सिस्टम देख रहे हैं। जी हां, आपने सच खबर सुना है। नवादा जिला के सदर अस्पताल में इन दिनों एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे सुनकर आम जनता हैरान है और प्रशासन खामोश। एक अज्ञात व्यक्ति जो बेहोशी की हालत में भर्ती था, इलाज चल रहा था, डॉक्टर मौजूद थे, मगर अचानक बेड खाली। मरीज जो चल भी नहीं सकता था अस्पताल से गायब कैसे हो गया। अब सवाल है कि क्या यह चमत्कार है या अस्पताल की लापरवाही। क्या अस्पताल के भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रहा है या फिर जिम्मेदारी से भाग रहा है अस्पताल प्रबंधन। परिजन काफ़ी परेशान हैं और परिजन शासन प्रशासन के पास जाकर एक ही सवाल पूछ रहा है कि महोदय, हमारा मरीज आखिर गया तो गया कहाँ। हालांकि कौआकोल सरकारी अस्पताल के प्रभारी रामप्रिय सहगल ने माना है कि हाँ, गलती हुई है अस्पताल की भी और पुलिसिंग सिस्टम की भी। तो अब सवाल जिला प्रशासन महोदय से है कि जब अधिकारी खुद गलती मान रहे हैं तो फिर कार्रवाई कब होगी। आखिर मरीज की गायब पर इतनी खामोशी क्यों है। अब आगे सुनिए शन्नू कुमार के साथ इस पूरे मामले में लापता हुए मरीज के परिजनों ने, सदर अस्पताल के प्रबंधक महोदय ने और कौआकोल के अस्पताल प्रभारी ने क्या कुछ कहा है। सदर अस्पताल में घूम रहे हैं, क्या हुआ? नहीं मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा है? मालिक नहीं मिल रहा है, कल से दौड़ रहा है। क्या हुआ आपके मालिक के साथ? वो एक्सीडेंट हुआ, कौआकोल गया, कौआकोल से बोला कि यहाँ चला गया नवादा। आपके मालिक का एक्सीडेंट हुआ कौआकोल में? नहीं, बाटी में, मंदरा में। हाँ, कहाँ हुआ? हाँ, मंदरा मोड़ में जी। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद उनको 112 ले गया और कोई गांव का ग्रामीण का बगल का था, वो मरीज को उठा कर को 112 को दे दिए। ये आपको कैसे पता चला कि आपका जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको 112 ले गया? 112 कोई बगले वाला टोले मोहल्ला का बताया है कि ऐसा एक्सीडेंट हम अभी 112 पर दिए हैं। 8 तारीख का घटना है? 8 तारीख को 7:30 बजे हुआ है जी। हाँ। उसके बाद वहाँ गए तो वहाँ तो सुई दवाई दे रहे थे। कहाँ सुई दवाई दे रहे थे? कौआकोल अस्पताल में? जी, अस्पताल में। तो वहाँ पे हम लोग तो रात में नहीं पहुँच पाए, लेकिन सुबह पहुँचे तो सुबह वहाँ बोला गया कि यहाँ से रेफर हम लोग नवादा किए हैं, सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल किए हैं तो सदर बोले कि ड्राइवर कहे कि कौन गया था, हमको ड्राइवर को नंबर चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, कौन वहाँ पहुँचाया है। तो वो हमको आप लोग कौआकोल अस्पताल का स्टाफ से पूछे? जी जी जी, ड्राइवर को डायरेक्ट पूछे। तो वो बोले ने कि ले जाओ से 3154 नंबर है, केस नंबर उसका। 102 ले गया है, बड़ा एम्बुलेंस था। तो कहे कि हमको वहाँ जाने से मरीज मिल जाएगा। तो बोले जाइए, हमको कुछ नहीं बोलिए, हम लोग नहीं सुनेंगे, आप लोग सदर हॉस्पिटल जाइए। तो हम लोग वहाँ गाड़ी करे सर, रिजर्व करके हम लोग इतना सब सारे ग्रामीण आ चुके हैं। सदर अस्पताल कई तारीख को आए थे? आज आए हैं 10 तारीख जी। 9 तारीख को मतलब कि इतना भीड़ नहीं आए थे, 2 जन 3 जन आए पता करने के लिए कि यहाँ पे मेरा आदमी है कि नहीं। और नहीं पता चला तो ये लोग हम लोग से सहारा लिया कि अकेले तो कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी को कुछ बुद्धि, किसी को कोई बुद्धि बताइए करेगा अलग अलग। तो गए वहाँ, उसके बाद हम बोले जो हमको बताया कि हाँ यहाँ से रेफर हुआ, तो हम उनको बोले कि भैया आप नंबर दे दीजिए ना अपना, हॉस्पिटल को कहा नंबर दे दीजिए। तो बोले नहीं हम नंबर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल रेफर हुआ आपका आदमी। तो जब आज 9:30 बजे रात का एंट्री होले 8 तारीख को। तो वो बोले कि हम लोग तो देख रेख कर दिए थे, लेकिन उसका गंभीर हालत था, हम लोग पट्टी मालूम कर दिए हैं और जो हम नहीं कह सकते हैं से वो मरीज उठ कर को भाग गया है। अब बताइए सर, मेरा हालत खराब है, हम उठ के भाग जाएंगे? अब मतलब कि सदर अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि आपका मरीज जिंदा है, उठ के भाग गया। हाँ, भाग गया उठ कर को। तब भागते हुए तो सीसी कैमरा में देखा था। सीसीटीवी फुटेज आप लोग पूरा देखे हैं? देख लिया सर, 10 बजे से देख रहे हैं हम लोग। क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा रहा है। हो सकता है ऑफ कैमरा के ले रहे उस टाइम। उसके बाद आज पुलिस प्रशासन के पास गए थे आप लोग थाना? जी सर। कौन थाना गए? कौआकोल थाना गए थे जी। आवेदन वगैरह दिए हैं? नहीं जी, हाँ दिए। कौआकोल थाना के दरोगा जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बोला कि जाओ सदर हॉस्पिटल। उसके बाद कौआकोल थाना के बाद कहाँ गए?
सदर हॉस्पिटल आए। सदर हॉस्पिटल आए, उसको टाउन थाना भी गए थे? हाँ वहाँ भी अभी जी जी अभी गए थे। टाउन थाना में क्या करना? टाउन थाना में एप्लीकेशन कर दिया ना सर, वो आवेदन दिए हैं, वो अभी दिखाए ना तो बोला कि जाइए जाइए आप लोग कोर्ट चले जाइए। तो कोर्ट किस लिए जाएंगे? कोर्ट चले जाइए आप लोग, कोर्ट में कायल जाएंगे सर? क्या मर्डर किए हम, फांसी दिए हैं किसी को? तब बोल करके भगा दिया, चले आए बेचारा। मतलब आप लोग सैकड़ों महिला आज सदर अस्पताल में अपने परिजन का, जिनका मतलब एक्सीडेंट हुआ था 8 तारीख को, उनको खोजने के लिए सदर अस्पताल आए। क्या हुआ सर? हमको ऐसा लगता है कि जो मेरा मरीज जो है, हमको यहाँ से लगता है कि गायब कर दिया है। ये भी तो सकता है कि वो जिंदा होंगे। हाँ, जिंदा भी होंगे, मतलब जो भी है, मतलब कि यहाँ से लगता है कि सर मेरा जो पेशेंट है यहाँ से गायब कर दिया है। कौन गायब किया होगा? क्या जो यहाँ को हॉस्पिटल में किया होगा या प्रशासन किया होगा? हॉस्पिटल और प्रशासन के लोग आपके परिवार को क्यों गायब करेंगे? क्योंकि हम लोग खोजने के लिए गए हैं सर, तो मिला नहीं तो हम किसको आरोप कर रहे हैं? जो वहाँ से भेजा है, जो अस्पताल में आया है, हम उसको पर हम शिकायत करेंगे, इसी में ना को खोजेंगे। पूरा जो अस्पताल है पूरा सगुरु हम खोजे, क्यों नहीं मिला? सीसीटीवी कैमरा में भी देखे, क्यों कुछ पता नहीं चल रहा है। रजिस्टर में एंट्री हॉल है? रजिस्टर में एंट्री हॉल है। कई तारीख का एंट्री है? 8 तारीख का 9:30 बजे है। क्या कीजिएगा अब आप लोग, क्या कीजिएगा? हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हमको बॉडी चाहिए, हम लोग के बॉडी चाहिए, हम लोग के कुछ भी नहीं चाहिए। सबको बेटा है, भतारे, सबका है, भाई बाप है, हैं? सभी को हम कृपा करते हैं, आपको तरफ से निवेदन है कि हमको बॉडी चाहिए सर। और हम कुछ हम लोग तो महिला है, हम लोग तो हरिजन सीट है। 2 दिन हो गया, आप कौआकोल थाना गए, टाउन थाना गए, नवादा सदर अस्पताल में पूरा चक्कर लगा है, उसके बाद भी बॉडी अभी तक नहीं मिला। अब आगे कहाँ जाइएगा आप लोग? अब हम लोग जो होगा थाना को घेराव करेंगे, अस्पताल को घेराव करेंगे, और क्या करेंगे? आप लोग का बस एक ही चीज है कि हम लोग को बॉडी चाहिए। बॉडी चाहिए, हाँ यार। अगर जिंदा है तो, नहीं तो फिर है ना जो भी। हाँ, हमको खोज के दीजिए। क्या देखे पूरा प्रकरण को, आप जो घंटों से लोग घूम रहे हैं, क्या देखे क्या आगे कीजिएगा? ऐसे क्या होगा? अब करना है, हम तो यही लग रहा है कि जो आज मुर्दा भी दौड़ने लगा है, बेहोश आदमी भी भागने लगा है, हम तो इसी बात से शक के दायरे में पूरा यहाँ अस्पताल प्रशासन ही है। अब अगर भागता भी है तो आपके अस्पताल से कोई कैसे भाग जाता है? जब इतना आदमी स्टाफ है, कैसे कोई भाग रहा है? घायल अवस्था में, बेहोश अवस्था में कैसे भाग रहा है कोई? यहाँ पर बहुत बड़ा गोलमाल है। और हमारे जान करके इतना एक नामित जो आदमी है, अज्ञात भले है, बाद में उसका नाम जो है आया है, लेकिन इससे साफ पता चल रहा है कि आदमी का शक्ल देख करके, स्थिति देख करके उसको यहाँ से कहीं न कहीं उसके साथ गलत हुआ है। हमें पूरी तरह से शक, हमारा जो है शक हकीकत में दिखता रहा है कि ये हमारे आदमी को गायब कर दिया गया है। ये कुछ भी हो सकता है। हाँ। जी, मानव तस्करी हो या फिर जो जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके दबाव में आकर के उसको गायब कर दिया गया है, कुछ भी हो सकता है सर। इसमें कहने जाए सीसीटीवी फुटेज वगैरह में कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ये ऐसा लगा जब 9:30 बजे हमारा एंट्री है यहाँ 9:35 में, तो वो डेट बताइएगा। डेट 8 तारीख के 9:30 बजे 9:35 में रात में यहाँ एंट्री जब है हमारा रजिस्टर में, तो आदमी का सीसीटीवी में कैसे कह है, कैमरा से गायब कह है? इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे आदमी को या तो यहाँ का प्रशासन ने, अस्पताल प्रशासन ने गायब किया, या उसके मिली भगत जो हमारा जिससे घायल हुआ, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी वाले के मिली भगत में आकर के मेरे आदमी को गायब कर दिया गया। सवाल है कि मतलब कि आप नवादा टाउन थाना में भी आवेदन दिए, कौआकोल थाना में भी दिए, प्रशासन का क्या रवैया? कोई एकदम निष्क्रिय है, कोई अथी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये जान जाता है ये मुसहर का मामला है यार, रफा दफा करो यार, ये क्या कर लेगा? अस्पताल के स्टाफ या डॉक्टर लोग का क्या कहना जब मिले आप लोग? हम नहीं जानते हैं। हम एक तरफ वो कहता है प्रशासन, यहाँ का अस्पताल का स्टाफ, ये सीरियस था, हम उसका इलाज किए, और कुछ ही सेकंड के बाद वो बताता है कि वो भाग गया सुबह। जब चीज कैसे हो सकता है? एक मृत या तो सीरियस है तो फिर रहेगा, वरना तो ये संभव नहीं है। ये दोनों बात में हमको शक के दायरे में इनके भाषा आ रहा है। आपको सीधे उनको जो भी जिंदा हालत में तो उनको चाहिए, आप लोग को आदमी चाहिए। और मैंने तो अगर आदमी मिल गया तो ठीक है, खोज के लावे, जहाँ भी प्रशासन का काम है, मेरा काम थोड़े है। और नहीं तो फिर हम समझेंगे कि कंप्लीट मानव तस्करी, और नहीं तो फिर मोटरसाइकिल वाले के मिली भगत में हमारा लाश को गायब कर दिया। बस। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दशरथ मांझी है। चलिए, सदर अस्पताल में सैकड़ों लोग आज दिन से सवाल है इनका, यहाँ के पुलिस प्रशासन से सवाल है, व्यवस्था से, कि हमारे आदमी का 2 दिन पहले यानी 8 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, उसको कौआकोल अस्पताल में इलाज कराया गया, उसके बाद वहां से रेफर करके नवादा सदर अस्पताल में लाया गया।
यहाँ 8 तारीख को जैसा कि इन लोग बता रहे हैं 9 बजकर समथिंग मिनट में एडमिट किया गया, रजिस्टर में मेंटेन है, लेकिन अभी तक इनको बॉडी नहीं मिला, या कह सकते हैं कि अगर जिंदा है तो इनको चाहिए। आवेदन भी दिए हैं नवादा टाउन थाना में और कौआकोल थाना में। बाकी देखना ये होगा कि प्रशासन इनके मामले में कितना न्याय संगत कार्रवाई करते हैं। बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, एक मरीज बुधवार को रात्रि 8 बजे 8 साढ़े 8 के करीब में रेफर कौआकोल से आया था, एक्सीडेंटल था और उसके साथ में कोई भी परिजन नहीं थे और उनका इलाज 2-3 टाँके लगे और उल्टी हुआ था और उनका इलाज अच्छे तरीके से हुआ था और मरीज सुबह तक थे और जानकारी मिला कि वो सुबह 8 से 9 के बीच में खुद से चलकर अस्पताल से बाहर निकले थे। तो वीडियो फुटेज में उनका जो चेहरा दिख रहा है वो काफी सीरियस है। काफ़ी सीरियस इस वजह से लग रहा है क्योंकि स्टाफ से मुझे जानकारी मिला कि वो उस समय नशे में, बोल सकते हैं नशे में, वो नशे में थे। स्टाफ से जानकारी मिला और उस समय वो बेहोशी के हालत में थे। जब वो नॉर्मल हुए तो वो खुद से बाहर निकले। सवाल ये है कि आप जो पेशेंट पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं नशे की हालत में, तो डॉक्टर जिनकी निगरानी में ये जांच चल रही थी तो मात्रा निकल के आया होगा ना कि कितना नशा किया होगा ये पेशेंट। यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, शराब कितना मात्रा में है ये सब व्यवस्था नहीं है। तो फिर एज ए अस्पताल प्रबंधक आप ये कैसे बोलते जो हैं? मुझे ऐसा नहीं समझा जाए क्योंकि परिजन बहुत परेशान है। जी अगर वो जिंदा है पेशेंट आपके कथन अनुसार, तो फिर अब तक परिजन को हाथ नहीं लगा और यहाँ तक कि महादलित परिवार जो है उन्होंने थाने में लिखित आवेदन दिया है। एज ए सदर अस्पताल के नवादा प्रबंधक आप हैं, इसको कैसे देखते हैं पूरा घटनाक्रम को? फुटेज देखी जा रही है, कल तक सुबह तक सारे फुटेज निकल कर बाहर आ जाएगी, उसके बाद सारे मामला संज्ञान में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नहीं अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं है। फिर वो मरीज कहाँ गया? अब इसकी फुटेज सुबह तक क्लियर हो जाएगी, सुबह तक सारी जानकारी मिल जाएगी। वो परिजन परेशान है। फुटेज से ही जानकारी मिल सकता है। इसको लेकर आपने क्या किया? इसको लेकर आपने क्या किया? अभी तो हम ये फुटेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया? जी बिल्कुल इंफॉर्मेशन है। कैसे, ओरल या रिटेल? ओरल। क्या सरकारी संस्थान ओरल से चलती है? तो हमारे पास भी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है कि मरीज हमारे लापता है। आपके पास कंप्लेंट नहीं है? कोई नहीं कंप्लेन आया है। घटना हुआ है ना? घटना बिल्कुल हुआ है। एज ए प्रबंधक आपने क्या एक्शन लिया? सरकारी व्यवस्था का एक सिस्टम है और सरकारी व्यवस्था ओरल से नहीं बल्कि रिटेन से चलती है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं समझा जाए कि अस्पताल प्रबंधक की यहाँ बड़ी लापरवाही है? मुझे तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? नाम बता दीजिए। आदित्य, क्या है आप? हॉस्पिटल मैनेजर। मैं डॉक्टर रामप्रिय सहगल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौआकोल में। डॉक्टर साहब, कौआकोल अस्पताल आपकी निगरानी में चलता है। जी तारीख 8 अक्टूबर 2025 हाँ। का ये घटना है। घायल व्यक्ति आता है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है या नहीं? हाँ जानकारी है। वो साझा करें। एक अज्ञात व्यक्ति पुलिस प्रशासन के द्वारा करीब शाम में 6:25 पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए, जो कि एक्सीडेंटल पेशेंट थे, सर में चोट लगी थी और मरीज जो है अचेतन अवस्था में थे। अज्ञात व्यक्ति जब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका स्वास्थ्य विभाग का रूल एंड कंडीशन क्या कहता है? रूल एंड कंडीशन यही कहता है कि पहले तो हम उसका उपचार करें, उपचार करने के उपरांत अगर उसको आवश्यकता है, गंभीर है, तो हम लोग हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए उसको रेफर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जब घायल व्यक्ति को 112 पुलिस लेकर आपके अस्पताल जाती है तो उस समय घायल व्यक्ति की स्थिति क्या होती है?
वो पेशेंट अचेतन अवस्था में था, सर में चोट लगी थी, ब्लीडिंग था, तो वो कुछ बोलने की स्थिति में थे नहीं। पुलिस से ही पता चला कि सितुआ मोड़ में एक्सीडेंट हुआ था और वहीं से उसको लेकर के पुलिस प्रशासन हमारे पास आई थी। फिर आपने क्या किया? उसका जो इलाज था, ड्रेसिंग किया गया, जो भी सुई दवा था ज़रूरी जो दी गई, मैनिटॉल चलाया गया और चेतना में सुधार नहीं देख करके सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को जो है हम लोगों ने सदर अस्पताल रेफ़र किया। रेफर किस माध्यम से आपने किया? रेफ़र हमारा एम्बुलेंस सेवा है। एम्बुलेंस सेवा जो है ईएमटी और जो ड्राइवर होते हैं वो लेकर के जाते हैं सदर अस्पताल में। तो क्या ये सिर्फ एम्बुलेंस ड्राइवर या फिर पुलिस की टीम भी साथ में गई थी सदर अस्पताल? पुलिस टीम नहीं गई थी सदर अस्पताल में, एम्बुलेंस ड्राइवर ईएमटी लेकर के गए थे। या हमारे पास जो भी रिटन है, रजिस्टर्ड है, कागजात हैं रेफ़र का, इलाज का, वो मेरे पास उपलब्ध है। आप स्वीकार करते हैं कि अस्पताल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही है? तो देखना चाहिए था कि सदर अस्पताल में जब अनकॉन्शियस पेशेंट भर्ती हैं तो उसका देख रेख होना चाहिए था। मरीज किस समुदाय से आते हैं सर, पता है आपको? मांझी परिवार है, महादलित परिवार से होंगे। तो क्या ये समझा जाए कि कौआकोल के अस्पताल प्रभारी, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधक महादलित का जो टैग लगा हुआ है उस वजह से कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? जी नहीं, क्यों कोशिश करेंगे, डॉक्टर क्यों छुपाएंगे? फिर महादलित परिवार आरोप लगा रहे हैं कि परिजन गया कहाँ, इसके लेकर किन्हें जिम्मेदार माना जाए, अस्पताल प्रबंधक पे या फिर पुलिस प्रशासन पे? जिम्मेवारी तो दोनों की बनती है।